अभी मैंने बहुत सारे केसेस देखे, न्यूज़पेपर आई हैव रेड, जहाँ पर बैड स्मेल को लेकर काफ़ी कंसर्न से कुछ डिवोर्स भी हुए हैं। राइट। सो वो बैड स्मेल को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सल्फर की जैसी स्मेल आती है तो वो एक बैड स्मेल में कन्वर्ट हो। मैम, एक नया ट्रेंड चला है मार्केट में, हॉलीवुड स्माइल। यस, सो व्हाट्स दैट एंड व्हाट इज द प्रोसीजर टू गो फॉर दैट? हॉलीवुड में इट्स वेरी ट्रेंडिंग, इट इज ट्रेंडिंग इन इंडिया एज वेल। डू यू नो एनी सेलिब्रिटीज जिनको शायद मैं भी जानता हूँ बट मुझे पता नहीं उन्होंने ये ट्रीटमेंट ले रखा है? Yeah, there are lot many celebrities. Like अगर मैं गिनवाने बैठूंगी तो Like- there are n numbers of people. Tom Cruise, Cristiano Ronaldo, हमारे कपिल शर्मा. Then there is lot of Priyanka Chopra. They all have got this Hollywood smile designing done. सो मैम, एज यू सेड कि रिप्लेसमेंट प्रोसीजर होता है, राइट? बट अगर कोई रिप्लेस नहीं कराता है तो उसके क्या नुकसान है? अगर किसी भी वजह से कैविटी हुई है या किसी भी वजह से किसी का रूट कैनाल में कुछ है प्रॉब्लम हुआ और दांत निकालना पड़ा और अगर हम उसे रिप्लेस नहीं कराते हैं तो व्हाट हैपेंस, जो नेबरिंग टूथ है, जो पास वाले दांत है, वो ऐसे इंक्लाइन हो जाते हैं एंड दे क्लोज दैट स्पेस. Okay. Hi, this is Shabez and welcome to my podcast series of Expert Talk. Today we have Dr. Neetu Shah. She is a director in Teeth Hub. She's a dentist. She's an orthodontist. She's also practicing implantologist. Ma'am, welcome to our podcast series and thank you so much for accepting our invitation. My first question to you is that how frequently to replace toothbrush? बिकॉज नॉर्मली अगर आप बात करें सो पीपल यूज टू रिप्लेस जब वो फ्लावर बन जाता है। Yes. साथ में हार्डनेस और सॉफ्टनेस कैसे डिसाइड करें? सी, टूथ ब्रशिंग का फंक्शन है क्लीनिंग द टूथ सर्फेस. ये हमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि हम ब्रश क्यों करते हैं. टू रिमूव द प्लाक एंड टाटर. प्लाक रिमूव होता है ब्रशिंग से, राइट? सो एवरी 3 to 4 months हमें ब्रश चेंज करना चाहिए वरना उसका जो क्लीनिंग एक्शन है वो खत्म हो जाता है. ओके। यस, अगर टूथब्रश वॉर्न आउट है, इफ इट इज उसकी फ्रेइंग हो चुकी है तो यू शुड डेफिनेटली रिमूव दैट टूथब्रश. एग्जैक्टली. एंड एक और चीज है, सी, ऐसा नहीं है कि आप ब्रशिंग 4 मिनट 5 मिनट करते जाओ यू नो और ब्रशिंग अच्छी हो गई. नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टेक्निक. ओके। यू शुड डू द ब्रशिंग विथ राइट टेक्निक. ओके। ज्यादा करने से आपके दांत साफ हो जाएंगे ऐसा नहीं है. आपको सही टेक्निक से ब्रश करना चाहिए, दैट विल हेल्प यू. एंड व्हाट्स दैट आइडियल टेक्निक क्या होना चाहिए? सी, जो टूथब्रश है हमेशा हमें गम लाइन से शुरू करना चाहिए. वी शुड कीप एट 45 डिग्री एंगल एंड द स्ट्रोक शुड बी लाइक दिस. ओके। नीचे के दांतों के लिए हमें नीचे से ऊपर जाना चाहिए एंड ऊपर के दांतों के लिए, फ्रंट टूथ के लिए, ऊपर से नीचे की तरफ विद 45 डिग्री एंगल. ओके, इतना टेक्निकल है, पता नहीं था। तो उससे क्या होता है, जो दांतों के बीच में भी फूड इंपैक्शन है तो उसके रिमूव होने के चांसेस हो जाते हैं. ओके। सो दैट्स व्हाई द मूवमेंट शुड बी लाइक दिस, राइट? जो हमारी चूइंग सर्फेसेस हैं, मोलर्स हैं, उनमें हमें ऐसे राउंड सर्कुलर मोशंस करना चाहिए. राउंड सर्कुलर मोशंस एट द बैक सर्फेस ऑफ द टूथ. स्पेशली दांत के पीछे वाली जो सर्फेस है वहां पे लोग ब्रश नहीं करते. नीचे वाले अंदर की तरफ, यस। वहां पे मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जिसकी वजह से टार्टर अक्यूमुलेशन होता है. ओके। बहुत से लोगों को जो जमा होता है वो नीचे के पीछे की तरफ ही दांतों में डिपॉजिट्स होते हैं. तो ब्रशिंग वहां पर भी हमें करनी चाहिए. ऊपर मोलर्स के वहां पे भी हम मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स, वहां पे टार्टर अक्यूमुलेशन सबसे ज्यादा होता है. देयर वी शुड ब्रश प्रॉपरली एंड विथ गुड ब्रशिंग. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर गम्स. गम्स की भी क्लीनिंग हमें करनी चाहिए, इधर विथ अ फिंगर प्रेशर और विथ ईयरबड्स. हमें उसे अच्छे से क्लीन करना और चाहिए. दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? नॉर्मली पीपल से कि 2 बार, सुबह और रात को. सो यस, आई विल से 2 बार ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग एंड सोने के पहले. एंड वन मोर थिंग आई विल से, सुबह मॉर्निंग में हमें एम्प्टी स्टमक ब्रश नहीं करना चाहिए. ओके, ये नहीं पता था. पहले हमें गर्म पानी या कोई भी वाटर इंटेक करना चाहिए, उसके बाद ब्रशिंग करना चाहिए. क्योंकि ओवरऑल नाइट में जो ब्रशिंग के बाद बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं, दे आर वेरी गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ. तो वी शुड ड्रिंक वाटर एंड देन वी शुड डू द ब्रशिंग. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर अस. Yes. जो आपने टेक्निक बताई है वो मुझे पहले कभी पता नहीं थी. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. यस, थैंक यू. मैम, डेंटल हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट है? डेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर जनरली मैं बात करूंगी तो लोग द पीपल गिव लिस्ट इंपॉर्टेंस टू द डेंटल प्रॉब्लम्स,
बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है. दे रियली डोंट नो दैट इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर गट हेल्थ. इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर कार्डियक प्रॉब्लम्स एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर ब्रेन. We don't know that. Do you really know कि 21% chances बढ़ जाते हैं cardiac problems के if you have dental problem, if you have gum problem, if you have gum inflammation. See what happens जब भी हम food swallow करते हैं, with us trillions of bacteria goes inside our digestive system. But if the bad microorganisms or if the bad microorganisms or bad microbiomes is going inside your body, it will definitely affect your gut health. There are thousands of gut supplements are coming nowadays. Ma'am, ये gut supplement लीजिए, this will help you, that will help you. But what about your dental health? Is it good? Do you have a good microorganisms in your mouth? अगर वही नहीं है तो gateway of your body is your mouth. It is not an island. आपको समझना पड़ेगा कि mouth is not an island, right? It is a part of your body. So अगर वही healthy नहीं है तो overall body healthy नहीं रहेगी. And there is also one thing, you know, brain में Alzheimer's के chances बढ़ सकते हैं if you have dental problems at later stages of life. Cognitive skills get affected at the older age because of your dental problems. So ये सारी, this all things has been researched, this all things have been studied. देखिए, या तो आज ब्रश करना याद रख लीजिए, या तो आज ब्रश करना भूल जाइए, या फिर आप बाद में सब कुछ भूल जाएंगे. So it is very important to have a good, healthy dental status of yourself. Okay, so that's really useful information. अभी मैंने बहुत सारे केसेस देखे, न्यूज़पेपर आई हैव रेड, जहाँ पर बैड स्मेल को लेकर काफ़ी कंसर्न से कुछ डिवोर्स भी हुए हैं. Right. सो वो बैड स्मेल को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है. इवन आफ्टर मैरिज किड्स में भी ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं. सो हाउ टू प्रोटेक्ट दैट? Yeah, it's little sounds little funny as well कि bad smell या halitosis की वजह से ये problems होती है, but that is very true, you know, it is a general problem. देखिए, बैड स्मेल होने के क्या रीजंस हो सकते हैं? ओरल कैविटी में देयर इज सम प्रॉब्लम, राइट, जिसकी वजह से बैड स्मेल हो रही है. फर्स्ट प्रॉब्लम कैन बी गम डिजीज, ओके, गम इन्फ्लेमेशन. अगर गम्स में बैक्टीरियाज हैं, राइट, बैड बैक्टीरियाज आर देयर, सो दे विल सिक्रीट सल्फर काइंड्स ऑफ गैसेस. सल्फर की जैसी स्मेल आती है तो वो एक बैड स्मेल में कन्वर्ट होती है. ओके, सो दैट्स व्हाई वन रीजन इज दैट गम डिजीज. सेकंड, अगर कैविटीज हैं, कैविटीज है तो वहाँ पे फूड डिपोजिशन होगा, वहाँ पे लॉन्ग स्टैंडिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उस वजह से स्मेल आएगी. थर्ड रीजन इज दैट इफ देयर इज गैप बिटवीन द टूथ या क्रूकेड टूथ है तो फूड जमा रहेगा. दैट इज ऑल्सो द रीजन फॉर द बैड स्मेल ऑफ द माउथ. So these all are the reasons. उसका solution होना चाहिए. Secondly, there can be some problems like acidity, gastrointestinal problems होती है जिसकी वजह से भी bad breath का problem होता है. So that should be resolved. Tongue cleaning को एक मैं बहुत importance देती हूँ क्योंकि अगर white coating होती है या dead cells होती है over the tongue, तो that can also cause the bad breathing. सॉल्यूशंस क्या हैं जो आप प्रैक्टिस जो आप करते हैं? सो उसके अंदर नॉर्मली क्या सॉल्यूशन एक नेचुरल रहता है कि आपको, जैसे आपने टंग क्लीनिंग का बताया, राइट? अगर मैं क्लिनिकल या मेडिकल टर्म्स में पूछूं तो क्या सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल गम हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी दांतों के ऊपर प्लाक या टार्टर जमा है तो दैट विल बी द फर्स्ट सोर्स ऑफ स्मेल. ओके, राइट. तो वो प्लाक और टार्टर आपको रिमूव करवाना चाहिए. या तो प्लाक आपके घर पे आप रिमूव कर सकते हैं विद अ गुड ब्रशिंग, यू शुड डू दैट. टार्टर शुड बी रिमूव्ड एट द क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, वहां पे ही रिमूव हो सकता है, तो दैट शुड बी डन. सेकेंडली, कैविटीज है या कुछ भी खाना फंस रहा है दांतों में तो आपको फ्लॉसिंग करना चाहिए. कैविटी फिलिंग शुड बी डन. डिकेड अगर टीथ है तो वो स्मेल देगा तो उसकी फिलिंग करवानी चाहिए. टंग क्लीनिंग यू शुड प्रैक्टिस एवरी डे एट होम, सो उससे माउथ स्मेल नहीं होती है. दैट शुड बी टेकन केयर. ओके, अब मैं आता हूँ टूथ पेस्ट पे, राइट? अब शुरू से बचपन से मैं एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ, डेंटिस्ट का सुझाव है नंबर 1 टूथ पेस्ट, राइट? सो क्या पैरामीटर्स रहते हैं जिसके अंदर हम वी कैन डिसाइड यू नो कि ये पेस्ट हमको यूज़ करना चाहिए? बहुत कन्फ्यूजन है, चाहे वो एडल्ट हो या किड्स हो. सो उसमें आपका क्या सजेशन है? सी, टूथपेस्ट इज अ थिंग जो कि हम क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, राइट? सो इट हैज टू बी, हमारा फर्स्ट कंसर्न ये होता है कि हमारे दांतों में कैविटीज ना हो, राइट? हम ब्रशिंग करते हैं कि दांतों में कैविटीज ना हो, दांत क्लीन रहे, इसलिए हम ब्रशिंग करते हैं. सो आवर पेस्ट शुड बी लाइक दैट कि वो कैविटी कॉज ना होने दे.
ओके. राइट. सो जो भी फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट होते हैं जिनमें फ्लोराइड होता है, दैट हेल्प्स इन कॉजिंग इन अवॉइडिंग कैविटीज इन द टीथ. ओके. तो हमें फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करना चाहिए. इट शुड बी नॉन एब्रेसिव. बहुत सारे टूथपेस्ट ऐसे आते हैं मार्केट में जिससे एब्रेजन कॉज होता है. ओके. एब्रेजन मतलब दांतों की सरफेस विच इज लाइक अ मिरर लाइक सरफेस, राइट. इनेमल जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इनेमल इज लाइक मिरर. उस पे स्क्रैचेस आना बहुत कॉमन चीज़ है अगर हम एब्रेसिव टूथब्रश यूज़ करते हैं. रेड कलर के बहुत सारे टूथपेस्ट ऐसे होते हैं जिसकी वजह से एब्रेजन होता है. सो हमें वो सब अवॉइड करना चाहिए. इट शुड बी मोस्टली एडीए अप्रूव्ड टूथपेस्ट एंड फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट दैट वी शुड यूज़. अगर हमें गम प्रॉब्लम है तो हमें स्टेनस फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए जिसमें स्टेनस ऑक्साइड है. दैट विल हेल्प. सेंसिटिविटी के लिए हमें सेंसोडाइन वगैरह टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए लाइक जिसमें स्टेनस ऑक्साइड है. सो दैट वी शुड यूज़. ओके. सो अब इसमें जैसे टूथब्रश के भी अगर मैं बात करूं तो उसमें सॉफ्टनेस हार्डनेस कैसे डिसाइड करेंगे? टीथ के अकॉर्डिंग रहता है या आप कैसे सजेस्ट करते हैं अपने पेशेंट्स को? टूथब्रश ये बहुत सही बात है क्योंकि क्या होता है बहुत से लोगों का ब्रशिंग एक्शन जो होता है वो बहुत हार्ड होता है और वो ब्रिसल्स भी हार्ड ब्रिसल्स वाला टूथब्रश यूज कर लेते हैं. हम्म. बिकॉज ऑफ दैट जो कि टीथ हमारी सरफेस है वो पूरा एब्रेसिव हो जाता है ओके. एंड उसके ऊपर फाइन लाइंस क्रिएट होने लगती है. धीरे वो धीरे हमको नहीं दिखती हैं, यस आपको एंड दिखती हैं. धीरे धीरे वो बिल्कुल एनामल की एक जो लेयर है थिन लेयर वो पूरी निकल जाती है एंड सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. सो दैट्स व्हाई वी सजेस्ट टू यूज सॉफ्ट ब्रिसल्स और अ माइल्ड ब्रिसल्स टूथब्रश. सभी के लिए. सभी के लिए, मोस्टली सभी के लिए. यू शुड नेवर यूज हार्ड ब्रिसल्स टूथब्रश. ओके. और डेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूं जो कि एकदम इमरजेंसी में आती है एंड पीपल टेक इट वेरी ग्रांटेड. मतलब मैं बात करूं या मेरी फैमिली की मैं बात करूं, सो इट्स लाइक बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई देन वी गो टू डेंटिस्ट. सो कब हमको पैनिक होना चाहिए एंड हाउ रेगुलरली वी शुड गो फॉर चेकअप्स? यस. सो वो आप बताइए प्लीज. सी रेगुलरली की अगर मैं बात करूं तो एवरी 6 months यू शुड गो टू द डेंटिस्ट. नाउ व्हाई? बिकॉज वी आर मॉडर्न एज डेंटिस्ट. हम बिलीव करते हैं कि देयर शुड बी प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री इंस्टेड ऑफ ट्रीटमेंट. ओके. समझ रहे हैं? डेंटल प्रॉब्लम्स कैन बी प्रिवेंटेड इफ इट वी नोटिस देम एट अर्ली स्टेज. अगर आप लेट ही आएंगे, अगर आप जब पेन की सिचुएशन में आएंगे तो फिर हमारे पास ऑप्शंस ऑफ ट्रीटमेंट बहुत कम बच जाते हैं. हमें एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट पे जाना पड़ता है. सो यस, प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो लोगों को नहीं पता है. जब आप एवरी 6 month चेकअप में आते हैं तो हम चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हम कैविटीज़ को अवॉइड कर सकें, हम गम इन्फ्लेमेशन रोक सकें. राइट. सो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए. अब जैसा कि आपने बोला कि लोग एकदम पेन सिचुएशन में आते हैं या एकदम व्हेन देयर इज एन एब्सोल्यूट Yes. इमरजेंसी, मतलब सबसे लास्ट चीज़ जो लोगों को इंपॉर्टेंट लगती है वो ये कि डेंटल ट्रीटमेंट. जब बहुत दर्द नहीं होगा, जब सारी पेन किलर्स ले ली और कंट्रोल नहीं होगा, दैट टाइम वी विल गो टू द डेंटिस्ट. यस, वो भी एज फैक्टर हो गया या फिर बच्चों को अगर कैविटीज ज्यादा हो जाती चॉकलेट्स खाने के बाद तो उनको लेकर जाते हैं. राइट. तो इन दैट केस क्या होता है कि हमें जो काम नॉर्मल कैविटी फिलिंग से हो जाता है, मान लो आपको ऐसा लगा कि यार मेरे मसूड़े में स्वेलिंग है या मेरा खाना फंस रहा है, एंड इफ यू स्टार्ट विजिटिंग डेंटिस्ट दैट टाइम इटसेल्फ, तो हम हो सकता है एक छोटी सी फिलिंग करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, या गम Okay. क्लीनिंग करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, या कुछ एनी अदर ट्रीटमेंट करके वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम. बट व्हेन यू विल कम एट द स्टेज व्हेन इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल एज वेल, देन हमें रूट कैनाल या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ द टूथ या फिर एनी अदर ट्रीटमेंट्स पे हमें जाना पड़ेगा. सो आपने रेगुलर चेकअप्स की बात करी, तो चेकअप्स की लिस्ट क्या है? मतलब आप लेट्स से आई came to you right for the checkups, so there must be some parameters कि ये सारे checkups आपके होंगे, like x-ray or something like that. So is there any particular list that you want to suggest? See, first of all, the most important is clinical checkup. Okay. आपका mouth can tell every story. Okay. Yes, by checking it, like if you have a healthy gum है तो we can really feel कि yeah, you have a healthy periodontium. Teeth में क्या है? Teeth में cavities है तो there will be some or other deposits, Right. some or other food impaction will be there. We will be able to figure out that. And secondly, second line of diagnosis will be going for x-rays or whatever it is required. Then we come to conclusion that yes, if they will require any treatment, then only we will go for treatment. Otherwise, just check up, just we will suggest you that do this home care and you will be done. Okay. अब मैं आता हूँ बच्चों पर. मेरे भी बच्चे हैं, सो आई एम
लॉट ऑफ आई एम वरीड राइट Yes. जब बात आती बिकॉज वो इजली टूथपेस्ट नहीं करते हैं, उनको मोटिवेट करना पड़ता है अलग अलग तरीके से। और अभी तो बहुत सारे फैंसी टूथपेस्ट आ चुके हैं मार्केट में। सो वहाँ पर हाउ डू यू सजेस्ट कि किस टाइप के टूथपेस्ट उनको यूज करना चाहिए, क्योंकि एडल्ट के शायद अलग हो सकते हैं, किड्स के अलग हो सकते हैं। सी किड्स के लिए जो टूथपेस्ट की थिंग होती है, इट शुड बी माइल्ड फ्लेवर टूथपेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. द ओके फ्लेवर शुड नॉट बी वेरी very strong flavor. And also the quantity of the toothpaste will matter. आपको छोटे बच्चे अगर समझ लीजिए 2 से 4 साल का बच्चा है, तो आपको ऑलवेज यू शुड यूज अ राइस ग्रेन साइज ऑफ ओके टूथपेस्ट, उतना ही यूज करना है. उससे बड़ा बच्चा है तो यूज अ पी साइज टूथपेस्ट, उतना ही यूज करना. एंड यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर, अदरवाइज एक्सेसिव इनटेक विल बी देयर. बच्चों को अच्छा लगता है, दे वांट टू brushing की जगह they will just eat that toothpaste. So be there, present there, and make it very comfortable, brushing experience for them. अगर हम पकड़ के ऐसे टाइट ब्रशिंग करेंगे तो देयर बच्चों का जो म्यूकोजा है दैट इज वेरी सॉफ्ट. अगर एक बार भी उनको हर्ट हो गया तो दे विल ऑलवेज रेजिस्ट ब्रशिंग. दे विल बी नेवर इंटरेस्टेड इन डूइंग ब्रशिंग. अगर उनको एक बार भी थोड़ा सा ब्रश से लग गया तो गो वेरी स्लो एंड स्मूथ विद द ब्रशिंग. एंड बच्चों को ना ऐसा लाइव कैरेक्टर्स एंड उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है. तो अगर हम ये बोले सी यू आर अ सुपरमैन, योर टूथब्रश इज सुपरमैन, ही इज फाइटिंग विद द बैक्टीरियाज एंड दैट ऑल, सो दे स्टार्ट लविंग दैट प्रोसेस ऑफ ब्रशिंग. So that you should always build that in your child. They will enjoy brushing. And always use fluoridated toothpaste for the kids. ओके Fluoride होना चाहिए Right. उनके टूथपेस्ट में. अब आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं किड्स में, सबसे ज्यादा केसेस क्या रहते हैं किड्स के अंदर? सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम्स वो लोग लेकर आते हैं? सी किड्स में जो किड्स का जनरल डेंटल चेकअप, यू विल बी सरप्राइज टू हियर दैट, बट 1.5 ईयर में आपको बच्चे को डेंटिस्ट के यहाँ लाना चाहिए. 1.5 years में? ओके जब सारे दांत भी नहीं आए हैं, सारे मिल्क टीथ भी नहीं है, जस्ट टू मेक देम फील कंफर्टेबल, just to make them feel comfortable with the environment, just to let them know कि या ब्रश करना होता है, that is a process. डेंटल क्लिनिक्स में हम धीरे धीरे बच्चों को समझाते हैं तो दे नो कि या ब्रशिंग इज इम्पॉर्टेंट, इट इज़ गुड. और एक बार उनका वहाँ से कंफर्ट अगर डेवलप हो जाता है तो दे हिमसेल्फ और देमसेल्व्स डू वेरी गुड ब्रशिंग एट होम. They take good care of their teeth at home by our educational and training programs. सो 1.5 ईयर्स से आपको लेके आना चाहिए. और जनरली मान लीजिए अब कोई लेके नहीं आता है या कुछ है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विच कैन अराइज. सब फर्स्ट ऑफ ऑल रैम्पेंट कैरीज करके एक प्रॉब्लम होती है छोटे बच्चों में, जिसको हम नर्सिंग बॉटल कैरीज भी बोलते हैं, जिसमें आगे के दांत में बहुत सारी कैविटीज लग जाती है. ओके राइट, ब्रशिंग की वजह से, या आई विल से कि बच्चे रात में बॉटल से दूध पीते हैं, उसकी वजह से उन लोगों को कैविटीज हो जाती है. सो वो एक प्रॉब्लम होती है. आजकल के बच्चों में चॉकलेट ईटिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई है. दे True. आर ईटिंग लॉट ऑफ कार्ब्स एज वेल. Yes. बिकॉज ऑफ दैट देयर इज कैविटीज इन द मिल्क टीथ. एंड बहुत सी बार हमें बच्चों में पल्पेक्टोमी करनी पड़ती है, फिलिंग्स करनी पड़ती है, विच आर पेनफुल प्रोसीजर. So good brushing, good oral care, and good awareness can really avoid all these problems. Because Okay. it's really not good to see. And ये ऐसा नहीं है, it's a vicious circle then. Dental caries अगर एक बार शुरू होती है तो that is a problematic. It is not good. We should avoid it by all the means. ओके नाउ कमिंग टू ट्रीटमेंट, अभी सारी मेडिकल फील्ड के अंदर एआई ट्रीटमेंट, रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं. सो नाउ डेंटल के अंदर हाउ हेल्पफुल एआई इज इन ट्रीटमेंट्स? See, most of the things AI has come into play everywhere and we are very happy to have it. अभी वो टाइम नहीं आया है कि रोबोट आके रूट कैनाल कर जाएगा, ही विल रिमूव योर टूथ. इट्स नॉट देयर राइट नाउ. They won't be able to, because it's a really a work of precision. But we are using it in every day of our work. Lab works होते हैं, diagnostic purposes होते हैं, crowns are being done through AI. Then all the scans are being done through AI. So AI is playing its major role and it's very helpful. ओके और जो कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं, हैप्पी स्माइल, टीथ वाइटनिंग,
सो उस टाइप की क्या चीज़ें मार्केट में ट्रेंडिंग है जो कि सेलिब्रिटीज भी कुछ करवाते हैं, एंड इफ यू हैव डन इट with the famous celebrities, and if you have seen the stories of them. Yes. See, smile designing is a big thing now. Mhm. Big thing. I'm telling you, downline the 10 years or 15 years, everybody will get into smile designing. Okay. Everybody would like to get it. So initially, smile designing क्या है? What is smile? Smile is our teeth and our जब भी हम स्माइल करते हैं दो चीजें दिखती है, Mhm. टीथ व्हाइट स्ट्रक्चर एंड द पिंक स्ट्रक्चर, Yes. गम्स, राइट? इससे स्माइल डिजाइन होती है। तो कौन सा टूथ कितना विजिबल होना चाहिए, that is very important, and that is what smile designing is. What should be the shade of your teeth according to your skin tone, according to your appearance, and according to your age? That is what smile designing is, right? That all is included. How it happens, see, we get our dress design, we get our jewelry design, we want to look good. And whenever हम जब भी selfie लेते हैं, whenever our close up has been clicked, what is the most visible part Teeth. on the face? Yes. Yeah, it's teeth. So if it is not good or if it is not presentable, definitely it will affect. It will affect your overall appearance. Mhm. So that's why smile designing इतना ज़्यादा boom कर रहा है. There are many ways जिसमें smile designing होती है. There is veneers, there are crowns, there are ortho treatments, there are braces, there are aligners, which is helping in smile designing. And I'm telling you, everything is very good. They are giving very good results, and it really makes wonders on your face. And would there be any side effect due to age factor? Let's say अभी मैंने करवा लिया, right? And once we have once I reach to age of 60, 55 plus, so वो impact long term पर दिखता है क्या? Like if I talk about this happy smiling और जो आप बता रहे See, it is a process of smile designing. हैं. इसका हम जब बहुत ही smooth, whenever we are doing aligners and all these things, braces we are doing for smile designing. So in that case, in fact, we are improving it. Old age के लिए हमने आपके दांतों को और improve कर दिया है. Okay. We have improved it जिससे कि खाना नहीं फंसेगा, so gum problem नहीं होगी. Mhm. So somewhere you are at a better stage for you are more prepared for your old age, I will say. Okay. So it's a myth. इट्स अ मिथ, इट्स Okay. डेफिनेटली अ मिथ कि अगर हमने ब्रेसेस लगाए तो ओल्ड एज में हमारे दांत जो है लूज हो जाएंगे. इट्स अ मिथ. अगर हमने अलाइनर्स पहने तो हमें ओल्ड एज में प्रॉब्लम हो जाएगी. इट्स अ मिथ. वीनियर्स में भी व्हाट वी डू, हम बहुत ही जो इनेमल रिमूव करते हैं उसका बहुत ही थिन लेयर रिमूव करते हैं. सो इट डज नॉट हैव एनी डिसएडवांटेज. इनफैक्ट इट एड्स ऑन आपके दांतों की क्राउडिंग वगैरह को भी वो रिलीव करने में हेल्प करता है. ओके. ओके. मैम, किसी भी रीजन की वजह से अगर टीथ लॉस होता है, सो व्हाट इज द प्रोसीजर टू रिकवर दैट बैक टू नेचुरल, जो कि आई थिंक पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आई हैव सीन पीपल एक्सीडेंटली लॉस देयर टीथ या बचपन से नहीं रहता है. सो उसमें भी मॉडर्न टेक्निक्स क्या आ चुकी हैं आपके ट्रीटमेंट में? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया. आप पूछ रहे हैं कि अगर टीथ लूज हो गया तो उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं. बट देर आर मैनी पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड. दे Okay. थिंक कि अगर एक दांत नहीं है या दो दांत नहीं है तो क्या फर्क पड़ रहा है. देर आर सो मेनी अदर टूथ, हम उससे खा लेंगे, हमारा तो काम Yes. चल रहा है, राइट? अगर पीछे की दाढ़ जिसको बोलते हैं, जिसे हम मोलर्स बोलते हैं या प्री मोलर्स बोलते हैं, वो अगर एक्सट्रैक्शन हो जाता है तो देर आर मैनी पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग इट रिप्लेस्ड. बट आई विल टेल यू वन थिंग, अगर भगवान ने 32 दांत दिए हैं या 28 दांत दिए तो कुछ सोच समझ के दिए. राइट. इट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस. सबका एक फंक्शन Yes, रहता है. there is Okay. function of each teeth. हम्म, Every teeth is like a solitaire in your mouth. हम्म. उसका इतना इम्पोर्टेंस है, दिखने में भी, खाने में भी, चबाने में भी, फंक्शन में, राइट? मैम, सो क्या जैसे हो, आपने बोला, सॉरी टू कट Yes, यू yes. ऑफ, एज यू सेड कि हर दांत का एक इम्पोर्टेंस रहता है, लेकिन अकल दाढ़ जो रहती है उसको निकलवाना पड़ता है, तो वहां तो इम्पोर्टेंस खत्म हो गई. सो उसका क्या यूज है? देखिए, अकल दाढ़ जो है, इट इज नाउ कंसीडर्ड टू बी वेस्टिजियल ऑर्गन. यस. Yes. Why? Because with evolution हमारे जॉ साइजेस छोटे हो गए और अब इतनी जगह नहीं है कि वहां पे वो अकलदार आके अकोमोडेट हो पाए. सो दैट्स वाई उसको रिमूव करना पड़ता है, जिससे कि जो ऑलरेडी दांत आ चुके हैं विच कम्स टिल द एज ऑफ 13-14 ईयर्स, उसको कोई इफेक्ट ना हो.
ओके. क्योंकि दैट इज अ बल्की टूथ, बड़ा दांत होता है, और अगर उसके पास इनफ जगह नहीं होगी तो वो दूसरे दांतों को प्रेशर दे के आएगा. So that is the reason. But still, I will tell you, in 5 to 10% of Indian population also, or all over world also, अगर आपकी jaw size अच्छी है तो wisdom tooth properly accommodate होता है, तब हम बिल्कुल suggest नहीं करते हैं कि आप इसको remove करवाओ. It depends on what size of jaw you are having. Okay. आपका जॉ का क्या साइज है, अकॉर्डिंगली वो विजडम टूथ अकोमोडेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उस पर डिपेंड करेगा. सो मैम, एज यू सेड कि रिप्लेसमेंट प्रोसीजर होता है, राइट? बट अगर कोई रिप्लेस नहीं कराता है तो उसके क्या नुकसान है? सी, अगर किसी भी वजह से कैविटी हुई है या किसी भी वजह से किसी का रूट कैनाल में कुछ है, प्रॉब्लम हुआ और दांत निकालना पड़ा, और अगर हम उसे रिप्लेस नहीं कराते हैं तो व्हाट हैपेंस, जो नेबरिंग टूथ है, जो पास वाले दांत है, वो ऐसे इंक्लाइन हो जाते हैं एंड दे क्लोज दैट स्पेस, ओके. एंड वो हमारी चूइंग को बहुत इफेक्ट करता है. सो दैट्स वाई हमें हमेशा उसको रिप्लेस कराना चाहिए. सेकेंडली क्या होता है, जब भी कोई टूथ मिसिंग होता है तो हम वो वाली साइड यूज करना कम कर देते हैं. इट मीन्स दैट कि आप केवल एक तरफ से खाना खा रहे हैं, एंड उसकी वजह से इधर की जो मसल्स हैं, जिधर का, वो एकदम स्पैज्म में चली जाती है. लेटर स्टेजेस में उसमें पेन, जॉ पेन और ये सारा शुरू हो जाता है. तो दैट्स वाई रिप्लेसमेंट इज रियली नेसेसरी एंड यू शुड डू दैट. मैम, आई हैव सीन गूगल का ज्ञान बहुत बढ़ गया है, साथ में मेडिकल में जो लोग रहते हैं वो खुद ही डॉक्टर्स हैं. सो जहाँ पेन किलर होता है, वी जस्ट गो टू मेडिकल एंड से कि दांत में दर्द है एंड जस्ट गिव सम पेन किलर. कितना इसका अपोजिट इम्पैक्ट होता है, और डेंटिस्ट की यहाँ पर कितनी ज़रूरत है? सी, जब भी दांतों में दर्द है या पेन शुरू होता है तो माय सजेशन इज गो टू द डेंटिस्ट. डोंट बिकम सेल्फ डॉक्टर. आप खुद से दवाइयां मत लीजिए, बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ इम्पैक्ट. इट कैन अफेक्ट योर किडनी, इट कैन अफेक्ट योर लीवर. सो यू शुड ऑलवेज टेक द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ऑफ योर डेंटिस्ट. सी, वो फेमस साउथ इंडियन एक्टर, वो जैसे कि बोला जाता है, झुकेगा नहीं, तो पेशेंट भी वैसे ही सोचते हैं, हम झुकेगा नहीं, हम हमारी मेडिसिन लेंगे और हमारा ट्रीटमेंट करते रहेंगे. बट दैट्स हाउ इट डजंट वर्क. आपको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, डेंटल ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑन ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते रहे तो कहीं ना कहीं इट विल अफेक्ट योर किडनी, इट विल अफेक्ट योर लिवर, इट विल अफेक्ट योर ओवरऑल हेल्थ, एंड उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. सो येस, आप ऐसे कोई भी मेडिसिन मत लीजिए, वो बहुत नुकसान करती है, बिकॉज इन सब का एक डोसेज होता है. इन दैट क्वांटिटी यू शुड टेक दैट मेडिकेशंस. ओके. मैम, बचपन में मैंने भी दंत मंजन जो रहता है, रेड ब्लैक, जो अलग अलग तरीके के आते थे, आई यूज दैट, राइट? हाँ. दादी नानी का फेमस है. yes, पुराने And जमाने में बहुत अभी लोग भी करते थे. रूरल एरियाज में वो प्रैक्टिसेस होती हैं. सो वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट था कंपेयर टू मॉडर्न टूथपेस्ट जो आ रहे हैं, और उसके क्या नुकसान थे जो अभी नहीं है? सी, देखिए, पहले टूथपेस्ट थे ही नहीं इंडिया में. पहले लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन, नीम का दातुन और ये सब यूज होता था. बट दे आर वेरी एब्रेसिव. ओके. एब्रेसिव, उनके जो पार्टिकल्स है, उनका साइज इज वेरी बिग, दैट अफेक्ट्स योर इनेमल. इनेमल इज लाइक अ मिरर. उसमें किसी भी रफ चीज का स्क्रैच अगर पड़ा तो वो धीरे धीरे घिस के खत्म हो जाएगा. आपका योर टीथ विल बी फिनिश्ड अच्छा. ओवर द ईयर्स. आप देखिएगा, जो लोग मंजन करते हैं या कुछ भी करते हैं, उनके दांत खत्म हो जाते हैं. जब तक वो 50 या 60 साल के होते हैं तब तक Okay. दांत पूरा घिस चुका होता है. उनको सेंसिटिविटी होती है, उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है. So that's why it is not advisable. Any kind of लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन, and in fact I will say People कि use ये कोयला also. या कोयला एज वेल. हम्म. एंड ये जिस तरह के टूथपेस्ट आ रहे हैं, बहुत सारे इस तरह के टूथपेस्ट भी आ रहे हैं, लोगों को इफेक्टिव उससे लगता है, उनको यूज टू इतने हो चुके हैं, बट द पार्टिकल साइज इज नॉट एडवाइजेबल. दे आर नॉट एडीए और आईडीए अप्रूव्ड, बट स्टिल पीपल आर यूजिंग इट. फिर वो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, मैम, सेंसिटिविटी शुरू हो गई, दांत पीले दिखने लग गए हैं, दांतों की लेयर पतली हो गई है. दिस हैपेंस ओवर द इयर्स. सो यस, दैट इज द प्रॉब्लम. मैम, डेंटल हेल्थ के अंदर जब आप ट्रीटमेंट करते हैं, राइट, सो हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यू मस्ट हैव दी पेशेंट जिनको एड्स है या कोई ओरल इन्फेक्शन है जो कि कम्युनिकेबल डिसीज हो सकती है. सो वहाँ पर व्हाट आर दी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स यू फॉलो और वन शुड फॉलो? See, every dental procedure is a surgical procedure. Hmm. You are in direct contact with the blood, you are in direct contact of saliva.
So proper hygiene maintain होना during dental treatments is very important, right? 3-step स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जो होती है वो फॉलो होनी चाहिए हर एक डेंटल ट्रीटमेंट के टाइम. आप छोटे से छोटा इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर रहे हो, दैट शुड बी वेल स्टेरिलाइज्ड. बहुत पुराने टाइम्स में जब क्वैक प्रैक्टिसेस कर रहे थे एंड ऑल दोज थिंग्स वर गोइंग ऑन, दोज वर द प्राइम टाइम जब मोस्ट कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक एड्स, लाइक HIV, लाइक हेपेटाइटिस, ये सब चीजें ट्रांसफर हुई है थ्रू दिस काइंड्स ऑफ डेंटल प्रोसीजर्स. या डेंटल ट्रीटमेंट्स का अगर हाइजीनिटी नहीं रखी जाती है तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है. मैम, नाउ कमिंग टू द अलाइनमेंट्स जो टीथ का जो रहता है, सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस. एक ब्रेसेस रहते हैं, एक अलाइनर्स रहते हैं, कुछ इनविजिबल अलाइनर्स भी मार्केट में हैं. सो हाउ टू डिसाइड? See, there are multiple choices now available to align the teeth, and braces और aligners दोनों का काम है टूथ को अलाइन करना, राइट? ब्रेसेस एक विजिबल ट्रीटमेंट है, उसमें दिखता है कि यस आपने पहन रखे हैं, और अलाइनर्स है दे आर वर्चुअली इनविजिबल. अब इनमें क्या होता है, ब्रेसेस इज वर्किंग ऑलवेज बिकॉज दे आर फिक्स्ड, पर अलाइनर्स तभी वर्क करेंगे जब आप उनको पहनने होंगे. When you are wearing, they will work that time only. So aligners आपको पहनने पड़ते हैं for 20 to 22 hours in a day. If you are not wearing it, then it will not affect. Right? So that's why aligners का treatment depend करता है compliance of the patient. अगर patient खुद disciplined है, वो पहनना चाहता है, तो aligners is a very good choice. कुछ केसेस में क्या होता है, समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि अलाइनर्स बच्चा नहीं पहन पाएगा, या हम जब उनसे बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ ये अभी मोटिवेटेड है, बट विद टाइम शायद ये इतना मोटिवेटेड और डिसिप्लिन नहीं रहेगा. तो फिर इन दोज केसेस हम ब्रेसेस ट्रीटमेंट पे ही चले जाते हैं. वो आते हैं अलाइनर्स के लिए, फिर हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि नो, विद दिस किड यू शुड गो विद ब्रेसेस ट्रीटमेंट. बड़े लोग जब ट्रीटमेंट के लिए आते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, दे आर लिटिल डिसिप्लिन्ड, तो फॉर दोज अलाइनर्स इज वेरी गुड चॉइसेस. बट समटाइम्स जो बच्चे टीनेजर्स होते हैं, दे आर also self-motivated. Yes. They wear the aligners very nicely and we get very good results with the aligners. In some cases, bite का जहाँ बहुत ज़्यादा इशू है या बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव या कॉम्प्लेक्स केस है, उन केसेस में हम ब्रेसेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू अलाइनर्स, क्योंकि हम पूरा कंट्रोल, वी वांट कि एक कंटिन्यूस प्रेशर या टीथ पे हमें जो रिक्वायरमेंट है वो चलता रहे, अलाइनर्स की तरह इंटरमीडिएट ना हो जाए. Okay. So that's why we go for that kind of treatment. Okay. मैम, नाउ कमिंग टू टीथ वाइटनिंग, उसके अंदर शायद ब्लीचिंग होती है, राइट? सो उसका इम्पैक्ट कितना लंबा रहता है, एंड हाउ टू डिसाइड विद द शेड कार्ड्स कि आई नीड अ टीथ वाइटनिंग सर्विस और नॉट? टीथ वाइटनिंग इज अ वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर. उसका इफेक्ट डिपेंड करता है कि आपका कलर्ड या कैफिनेटेड फूड कंजम्पशन, सोडा ड्रिंक्स कंजम्पशन कितना है. ओके. अगर वो ज्यादा है तो उसका इफेक्ट जल्दी कम हो जाएगा, अदरवाइज 6 to 7 months उसका इफेक्ट रहता है टीथ वाइटनिंग का. और इसके कोई नुकसान या साइड इफेक्ट्स हैं क्या? इट डिपेंड्स. सी, केस हमें डिसाइड करना पड़ता है कि किस केस के लिए प्रॉपर है, देन ओनली वी प्लान द टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट फॉर इट. अभी मार्केट में बहुत सारे टीथ वाइटनिंग सिस्टम्स अवेलेबल है, इन हाउस आप कर सकते हैं, यू कैन DIY एक्टिविटीज अवेलेबल है, बट दैट इज नॉट एडवाइजेबल. आपका दांत टीथ वाइटनिंग के लिए बना हुआ है कि नहीं, लेट द डेंटिस्ट डिसाइड दैट. मैम, एक नया ट्रेंड चला है मार्केट में, हॉलीवुड स्माइल. यस. सो व्हाट्स दैट एंड व्हाट इज द प्रोसीजर टू गो फॉर दैट service? Yeah, so Hollywood smile is very common. Like abhi Hollywood mein it's very trending. It is trending in India as well. In that, what happens, we design the smile of upper anteriors. ऊपर के जो फ्रंट के दांत हैं और नीचे के जो दांत हैं, उनमें क्या पोर्शन कितना दिखना चाहिए, आपका सेंट्रल इंसाइजर कितना दिखना चाहिए, आपका लेटरल इंसाइजर कितना दिखना चाहिए, वो पूरा प्लान होके आपकी स्माइल डिजाइन होती है. Okay. आपकी गम की विजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए व्हेन यू स्माइल. So that's how it has been planned. And it gives an amazing smile, a very beautiful smile. So it's a completely planned procedure. Veneers के through या उसके through हम Hollywood smile design करते हैं. See, the shade, also we decide the shade of the teeth. Shape and shade of the teeth is also decided. It is decided through your lip line.
हम्म। आप जब स्माइल करते हैं तो आपकी लिप का शेप क्या है, उसके अकॉर्डिंग द शेप ऑफ द टीथ इज डिजाइंड। सो उसके कुछ सिमुलेशंस होते हैं क्या? लेट्स से कि हाउ डू आई इमेजिन कि इसका फाइनल आउटकम क्या होगा? यस, एब्सोल्युटली। एआई के थ्रू वी कैन डेफिनेटली प्री एंड पोस्ट पिक्चर्स के थ्रू हम आपको बता सकते हैं हम्म। कि अब अगर हमने आपकी हॉलीवुड स्माइल डिजाइन करी तो आप कैसे दिखने वाले हैं। सो वो इफेक्ट आपको इनिशियल जस्ट इन 5 minutes यू कैन सी कि हाउ आई विल लुक व्हेन इफ आई डिजाइन हॉलीवुड स्माइल ऑन माय फेस। हम्म। और कितने टाइम का ये प्रोसेस रहता है? मल्टीपल सिटिंग्स रहती हैं या एक ही सिटिंग में ही पूरा प्रोसेस हो जाता है? सी मोस्टली ये 2 सिटिंग्स में ये प्रोसीजर होता है। हम्म। 2 sittings में this procedure is been done, हम्म। and chair side timing is around 30-35 minutes each time. हम्म। ओके। डू यू नो एनी सेलिब्रिटीज जिनको शायद मैं भी जानता हूँ बट मुझे पता नहीं उन्होंने ये ट्रीटमेंट ले रखा है? Yeah, there are lot many celebrities. Like अगर मैं गिनवाने बैठूंगी तो there Like- are n numbers of people. Tom Cruise, Cristiano Ronaldo, हमारे कपिल शर्मा. Then there is lot of Priyanka Chopra. They all have got this Hollywood smile designing done. And Isha Ambani, Radhika Ambani, they all have got this treatment done. Ma'am, there is a new trend in the market which is dental jewelry. Yes. ये क्या है and what are the process? See, fashion is everywhere, right? Everywhere. So dental में भी there is lot of fashion now has come. Mhm. Dental tattoos आ गए हैं. Dental jewelry is there. अभी recently आपने ऋषभ शर्मा के अगर pictures देखे तो he have good dental jewelry on lower anteriors. Mhm. आप solitaires लगवा सकते हो नीचे दांत पे. Okay. बहुत सारे सेलिब्रिटीज या बहुत सारे अपने वेडिंग फंक्शंस में भी डेंटल ज्वेलरीज लगवाते हैं, इन विच यू नो इन मेहंदी के फंक्शन में दे पुट देयर ग्रीन Mhm. solitaires and white solitaires. In general भी you can always put the dental jewelry. It gives a very good effect and very good look. Ma'am, previously as we discussed missing tooth, right? So उसको हम कैसे replace कर सकते हैं? See, there are multiple ways जिससे कि मिसिंग टूथ को रिप्लेस किया जा सकता है. Hmm. ब्रिज लगते हैं, क्राउन्स लगते हैं, डेंचर्स लगते हैं, एंड नाउ अडेज एक और ट्रीटमेंट आया है दैट इज डेंटल इम्प्लांट्स. Okay. इट इज द मोस्ट नेचुरल वे ऑफ रिप्लेसिंग एनी मिसिंग टीथ. Mhm. अगर माउथ में कोई दांत नहीं है तो मोस्ट नेचुरल वे से आप इम्प्लांट लगवा के, अगर आपके पास अच्छी बोन की क्वालिटी है Mhm. तो आप उसमें इम्प्लांट लगवाइए एंड इट विल गिव यू अ वेरी नेचुरल फील ऑफ हैविंग द टीथ. सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर डेंटल इम्प्लांट्स. आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वॉलेट बत्तीसी लेके घूमते हैं, Right. राइट? हम्म. बत्तीसी जो खोलने निकालने वाली हाँ, होती है. हाँ. बट नाउ डेज वी हैव अ फिक्स डेंचर्स Okay. which has been like 60 to 70 years का जो बंदा या फीमेल है, Mhm. they can have a teeth like 20-25 years. Mhm. डेंटल इम्प्लांट्स के थ्रू आप टीथ लगवाइए एंड यू कैन हैव अ वेरी गुड सेट ऑफ टीथ. Okay. आपको लेके यू Mhm. विल नॉट हैव फियर कि मैं बोलूंगा खाऊंगा उसमें मेरी बत्तीसी निकल सकती है. विथ इम्प्लांट्स यू कैन हैव दोस टीथ. Okay. So, thank you so much, and we have received lot of information, and I believe काफी लोगों को इससे हेल्प मिलेगी. Any suggestion that you wanted to place for the audience? सी, डेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले तो डेंटिस्ट से फियर मत करिए, डेंटल ट्रीटमेंट से फियर मत करिए. रेगुलर डेंटल चेकअप्स, गोइंग टू द डेंटिस्ट एवरी 6 months इज इम्पॉर्टेंट. एंड you know there are painless procedures now, so never fear from dental treatment if it is required. And regular dental home care is a very good way. You should practice it every day at home. So उसकी वजह से आपको दांतों में काफी अच्छे रह सकते हैं. फ्लॉसिंग एवरी डे आपको करना चाहिए. फ्लॉसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट विल रियली हेल्प यू.